बात करते हैं चेल्सी के बारे में। चेल्सी और मैनचेस्टर सिटी का ड्रॉ हो गया 1-1 और एक टाइम पे चेल्सी 1-0 से लीड कर रही थी। और वो तो शुक्र हो भाई एडरसन का, एडरसन ने कुछ सेव्स कर दिए, नहीं तो भाई 2-0 3-0 अगर 2-0 हो जाता मैनचेस्टर सिटी का तो मैनचेस्टर सिटी वहां से वापस नहीं आती। हालांकि उन्होंने एक गोल मार दिया एंड में जाके 70 मिनट के आसपास, ऐसा लग रहा था 1-0 से हम जीत जाएंगे, जीत जाते तो कुछ बड़ा ही हो जाता। पर भाई परफॉर्मेंस आप नहीं छुपा सकते जो परफॉर्म किया है चेल्सी ने। बात किया जाए डिसासी का जो परफॉर्म किया है डिफेंस में, डिसासी और कोलविल की जोड़ी ने काफ़ी अच्छा किया है। अटैक में भी हमने कुछ बुरा नहीं किया है। बात करें जो अटैक में बात की जाए तो गैलेगर, जैक्सन, उनकुकू और स्टर्लिंग, ये सारे प्लेयर्स ने मिलकर काफ़ी अच्छा अटैक भी हम दिखा रहे हैं। हमें स्पेस मिलती है तो हम अटैक करते हैं भाई। देखिए हम स्ट्रगल करते हैं लो ब्लॉक की टीम के साथ। अगर हम लो ब्लॉक में हमको स्पेस नहीं मिलेगी, हमें टेम्पो डिक्टेट करना होता है, वहाँ दिक्कतें आती हैं। पर भाई स्पेस मिलेगा तो हम अटैक तो करेंगे। हमारे पास स्पेस भी काफ़ी है, स्टर्लिंग के पास स्पेस है, जैक्सन के पास स्पेस है। जैक्सन भाई अच्छा कर रहे हैं, जैक्सन को एज एन अब वाइट में खिला रहे हैं पोचेटिनो, कर एज एन उनकुकू खेल रहे हैं। चलिए तो उनकुकू का परफॉर्मेंस भी अच्छा ही रहा और ये मैच हम कुल मिला के एक ड्रॉ कराने में कामयाब रहे हैं। तो ठीक है यहाँ से अब क्योंकि लगातार 3 मैच की बात किया जाए तो पिछले जो 3 मैच में एक मैच हम एस्टन विला से जीत के आए हैं, वो काफ़ी अच्छी रन थी। क्रिस्टल पैलेस से भी जीते थे, खैर क्रिस्टल पैलेस स्ट्रगलिंग टीम थी, पर मैनचेस्टर सिटी के साथ 1-1 ड्रॉ करना और इस टाइम पे जहाँ वो टाइटल रेस में थे, मैनचेस्टर सिटी भूलिएगा नहीं कि यहाँ पे मैच जीतने आई थी। वो यहाँ से 1-1 ड्रॉ से वो खुश नहीं होगी। इवन जब गार्डियोला से पूछा गया तो वो बोले कि इवन पोचेटिनो को अगर लगता है कि उनकी टीम ने अच्छा किया है तो अच्छा किया है। इफ़ यू बिलीव्स हिज टीम हैज़ डन वेल देन दैट्स फाइन। तो भाई गार्डियोला साहब ऐसा है कि आपकी टीम जो डिफेंस है उसको हमने बहुत परेशान किया है, हमने काफ़ी पेस से अटैक किया है और एक टाइम पे तो हम जीत ही रहे थे। मैं काफ़ी सारे मिसेस किए हैं, हालैंड को तो काफ़ी सारे चांसेस मिले थे पर हमारी डिफेंस अच्छी थी। पर ये है कि भाई हालैंड मिस कर रहे हैं 2-3 चांसेस, करीब करीब बहुत अच्छे चांसेस थे, जो कि 1-on-1 भी कुछ चांसेस थे और गोल के सामने, क्योंकि हालैंड से हम उम्मीद करते हैं भाई वो वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर है। फिलहाल रोनाल्डो और मेसी का जो कंपटीशन है वो हालैंड और एम्बापे में हमें दिख सकता है फ्यूचर में। क्या पता हालैंड और एम्बापे एक ही टीम में खेलने। फिलहाल एम्बापे तो लग रहा है जा रहे हैं रियल मैड्रिड। फ्रेंस की जो कोलविल और डिसासी की जोड़ी थी वो काफ़ी अच्छा किया, तो हो सकता है फ्यूचर में, क्योंकि अब जो लेफ्ट बैक में जो हमारी इंजरी से अगर चिल्वेल वापस आ गए हैं, चिल्वेल एज ए लेफ्ट बैक खेल रहे हैं और कोलविल डिफेंस में आते हैं। फिलहाल थियागो सिल्वा तो इंजरी से बाहर हैं, तो लीग कप के लिए आगे ये बड़ा अच्छा डिफेंस, ये बहुत अच्छा डिफेंस बन गया हमारे लिए कि कोलविल और डिसासी हैं। और बात किया जाए अटैक में भी हम ठीक ठाक ही कर रहे हैं। हमारे पास उनकुकू है, अब मिडफील्ड में जो एंजो और काइसेडो हैं, अब धीरे धीरे एंजो भी अच्छा खेलने लगे हैं, काइसेडो भी धीरे धीरे अच्छा खेल रहे हैं। हो प्रीमियर लीग के दी बेस्ट सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर थे पिछले साल काइसेडो, और इस साल हमें फिलहाल काफ़ी मिस्टेक्स किया उन्होंने चेल्सी में और फिट नहीं हो पाए हैं। भाई ब्राइटन के प्लेयर्स क्या हैं भाई, कुकरेला जो है अभी तक हमें कुछ खास दिखा नहीं है। कुकरेला ब्राइटन में नहीं, इसके पहले जिरोना में थे, वहाँ पे भी अच्छा किया था, पर भाई चेल्सी में पता नहीं उनको क्या हो गया। ब्राइटन के प्लेयर्स को चेल्सी आते ही पता नहीं क्या हो जाता है। अब ब्राइटन का हम इवन फर्गूसन भी स्काउट कर रहे हैं, ऐसी कुछ न्यूज़ आ रही हैं। भाई नहीं चाहिए भाई ब्राइटन के प्लेयर्स अब नहीं चाहिए हमें, ब्राइटन के प्लेयर्स हमें नहीं चाहिए भाई, हमें अब माफ़ करें आप। ब्राइटन के प्लेयर्स ना साइन करें, पर स्पोर्टिंग डायरेक्टर ही ब्राइटन से ले आए हैं भाई। क्रिस्टोफर विवेल जिनको लाया गया था एज अ टेक्निकल डायरेक्टर, जो कि मेनली रेडबुल का जो प्रोजेक्ट आप पसंद करते थे। इसके पहले हमने क्रिस्टोफर फ्रॉइंड को भी ऑलमोस्ट कन्विंस कर ही लिया था, क्रिस्टोफर फ्रॉइंड आने के लिए भी तैयार थे, वो अब बायर्न म्यूनिक चले गए हैं। पता नहीं क्या हो गया कि रेडबुल साल्ज़बर्ग जाने नहीं दिया और क्रिस्टोफर फ्रॉइंड या तो आना नहीं चाहते थे चेल्सी, खैर जो भी है। फिलहाल तो पॉल विंस्टनली और लॉरेंस स्टीवर्ट जो हैं वो हमारे स्पोर्टिंग डायरेक्टर्स हैं। पॉल विंस्टनली तो ब्राइटन से ही है, लॉरेंस स्टीवर्ट को काफ़ी एक्सपीरियंस है, मोनाको से आए हुए हैं। चलिए उम्मीद किया जाए कुछ अच्छे साइनिंग्स करेंगे समर में। ओसीमैन देखने को हमें मिल जाए, ओसीमैन अगर स्ट्राइकर आ जाते हैं तो काफ़ी कुछ सॉल्व हो जाएगा। खैर हमारे पास पूरी टीम तो ऑलमोस्ट है, पर बस स्ट्राइकर की कमी है, जो कि अगर ओसीमैन आते हैं तो वो पूरा हो जाएगा। बायर्न की लॉस थी, बायर्न बोचुम से हार गई भाई। अब बायर्न का ये लगातार तीसरा लॉस था। पता नहीं उस कैंप में क्या चल रहा है, तुचल कुछ समझ नहीं पा रहे हैं या समझा नहीं पा रहे हैं, मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। जोशुआ किमिच
सो उनकी बन नहीं रही है, अंदर की खबरें क्या है अब ये तो जब पता तो आपको तभी चलेगा जब वो सैक हो जाएंगे, तब न्यूज़ धीरे धीरे बाहर आएगी कि अंदर क्या चल रहा था। पर सैक के कगार पे ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं भाई, सैक ही ऑलमोस्ट इस कगार पे पहुंच गए हैं कि लगातार 3 हार लेवरक्यूजन से हार गए हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, आपके टाइटल राइवल्स थे, उनसे आप हार गए। और जावी अलोंसो जो कि एक न्यू कोच हैं, स्टार्ट किया है उन्होंने, थॉमस टुचेल को आउट कोच कर दिया। अब वहाँ से लाजियो से हार गए, लाजियो से 1-0 से फिर हार गए बुंडेसलीगा में, तो ये लगातार तीसरी हार है। अब 8 पॉइंट का डिफरेंस हो गया फिलहाल बायर्न लेवरक्यूजन के साथ। टाइटल रेस तो ऑलमोस्ट हाथ से चली जा चुकी है ऐसा लग रहा है, पर क्या पता भाई कुछ चमत्कार हो जाए, पता नहीं बायर्न क्या कर जाए। पिछले साल भी टाइटल रेस ऐसा तो चला ही गया था हाथ से, पर ब्रूसिया डॉर्टमंड को तो एकदम हाथ में था और लास्ट डे जाके उन्होंने ड्रॉ किया वो तो क्या पता भाई बायर्न म्यूनिख कुछ 10 साल से लगातार जीत रही है टाइटल, और यहाँ पता नहीं हैरी केन का शायद हैरी केन आ गए हैं तो टाइटल चला गया उनसे, क्या पता क्या है। लगी हैं जो भी रिप्लेसमेंट्स होंगे थॉमस टूचेल की खबरें आने लगी है। हालांकि थॉमस टूचेल का जो स्टेटमेंट आया है वो यही है कि हमारी जो कोचिंग स्टाफ है वो इसको चेंज कर सकती है, ये जो भी सिचुएशन है ये चेंज हो जाएगा। अब आगे 3 मैच वो लगातार हार चुके हैं चैंपियंस लीग से, उनको एक बार खतरा बना हुआ है कि लाजियो से अगर कुछ हो जाता है वो बड़ा मुश्किल। अगर लाजियो से हार गई तो भाई थॉमस टुचेल सैक है, वहाँ से सब पेशेंस चला जाएगा, तो वहाँ से कोई बायर्न के पास कोई चॉइस ही नहीं बचेगा सैक करने के सिवा। यहाँ से टर्न अराउंड करना पड़ेगा, फॉर्म खराब है, अंदर प्लेयर्स की नहीं बन रही, पता नहीं बायर्न के अंदर चल क्या रहा है। थॉमस टुचेल एक बहुत एक्सपीरियंस्ड कोच है, इस तरह की सिचुएशन हैं, बहुत सारी टीमों को कोच किया है, और थॉमस टुचेल जनरली सैक इसीलिए होते हैं क्योंकि उनकी बनती नहीं है मैनेजमेंट के साथ। पर यहाँ तो भाई रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, रिजल्ट्स लाना पड़ेगा भाई। आप अगर कोच हैं तो आपको रिजल्ट्स लाना पड़ेगा, आप जज रिजल्ट्स के ऊपर ही होंगे और कुछ नहीं चलता यहाँ पे। और नाम आने लगी है भाई, कोचेस के नाम आने लगे। कोचेस के नाम ये जिनेडिन जिडान, हैंसी फ्लिक, ओले गुनार सोल्शायर, सारे नामे आ चुके हैं और सब पे चर्चा है, मार्केट में गर्म है। थॉमस टुचेल कब सैक होंगे। एसी मिलान की बात किया जाए तो एसी मिलान का भी फ़ैन हूँ मैं, तो एसी मिलान 4-2 से हार गए मोन्जा से भाई। पहले ही 2 गोल्स मोन्जा ने मार दिए थे, उसके बाद 2 गोल वापसी की एसी मिलान ने, 1 गोल जिरूड ने मारा, 1 गोल पुलिसिच से आया, हमारे कैप्टन अमेरिका पुलिसिच। पर भाई एंड में जाके 19 मिनट के आसपास लगातार 2 गोल पड़ गया मोन्जा से, और एक इंजरी टाइम में भी गोल आ गया। के ही नेबर्स हैं, बड़ी नेबरिंग टीम ही है, उन्हें हरा दिया। मोन्जा की इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मोन्जा जो ओनर्स है वो बेलुस्कुनी है। बेलुस्कुनी काफ़ी फेमस ओनर्स थे एसी मिलान के लिए, तो बेलुस्कुनी को कोई भूल नहीं पाएगा भाई। उन्हीं के टाइम पे एसी मिलान ने चैंपियंस लीग जीता था और हम लोग 7 चैंपियंस लीग जीत चुके हैं। और चैंपियंस लीग बेलुस्कुनी काफ़ी फेमस ओनर्स है। हालांकि गलियानी सिल्वेस्टर बेलुस्कुनी की अब डेथ हो चुकी है, उनकी फैमिली अब देख रही है मोन्जा को, और वहाँ से इवन गलियानी जो है वही वहाँ पे बैठे हुए हैं। और इंटरेस्टिंगली जो स्टैंड्स में थे इब्राहिमोविच बैठे हुए थे, इब्राहिमोविच अब थोड़े से डायरेक्टर रोल में दिख रहे हैं, मैनेजमेंट रोल में। वहाँ पे गलियानी भी थी, गलियानी से एक टाइम बात ये भी हुई थी कि 2 साल तक बातचीत नहीं हुई थी इब्राहिमोविच और गलियानी की। एसी मिलान और पियोली के लिए आगे ये है कि भाई टॉप 4 में तो वो फिनिश करेंगे, ये तो ज़रूर है। टॉप 4 में चैंपियंस लीग फुटबॉल तो सिक्योर्ड है, पर दिक्कत ये है भाई कि टॉप 4 नहीं, हम स्कूडेटो रेस की बात करें या टाइटल रेस की बात करें तो वहाँ से हम बहुत पीछे हैं, इंटर से बहुत पीछे हैं। इंटर जो नेबर्स हैं, और दिक्कत ये होता है, कहावत यही है कि भाई जब आप जब फेलियर होते हैं तो दिक्कत नहीं होती, पर जब दोस्त जब टॉप करता है तब आपको दिक्कत ही होती है। ऐसे नेबर्स जो है इंटर, हमारे कट्टर दुश्मन, वो फिलहाल टॉप पे बैठे हुए हैं सीरिया में, तो यहाँ पे, और सीरिया टॉप पे ही नहीं बैठे हुए हैं, सीरिया जीत भी सकती है इंटर, ऐसा नहीं है यहाँ से। और यूवेंटस जो है वो सेकंड पे है, पर बहुत पॉइंट्स का गैप है। और एसी मिलान ऑलमोस्ट बाहर हो चुकी है सीरिया के टाइटल रेस से, और अब तो अगले सीज़न का देखना है। हालांकि काफ़ी चर्चाएं गर्म थी कि पियोली को हटाया जा सकता है, और टाइटल रेस के लिए कुछ नामें आ रही थी। कॉन्टे का नाम काफ़ी हाई था कि कॉन्टे मिलान में आ सकते हैं, और कॉन्टे शायद इंटरेस्टेड भी थे, ऐसी भी स्टोरीज थी कि वो मिलान आने के लिए। उनकी सैलरी एक बड़ी प्रॉब्लम होती, बट
सैलरी वो नेगोशिएट कर लेते, क्योंकि पिरास कॉन्टे का जो स्टॉक्स है वो लो है, उन्होंने टॉटनहम छोड़ दिया था इसके पहले। तो चलिए आगे देखते हैं एसी मिलान का सीजन कैसे जाता है। चलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। कहीं पे भी आप देख रहे हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं पे भी आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, वो जो बटन है उसको दबा दीजिए, सारा गुस्सा निकाल दीजिए, मारिए पीटिए तोड़िए कुछ